इक्वेशन कैसे सॉल्व की जाए। हमने ये सॉल्व करनी है ओवर द रियल नंबर सिस्टम। कैसे सॉल्व हो सकती है? यानी यहां से अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, एक ऐसा रियल नंबर जिसका स्क्वायर -1 हो जाए, होता है? नहीं होता। यानी हम लोग ओवर रियल नंबर सिस्टम इसको कहेंगे नो सॉल्यूशन। बट ऑफ कोर्स इक्वेशन है तो कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा तो सही। तो फिर कैसे सॉल्व की जाए? हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुंदर फ्रॉम AA इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स, और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर 11th के कोर्स का, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो चलिए अब हम सीखते हैं कि ऐसी प्रॉब्लम्स को ओवरकम कैसे किया जाए। एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर क्या आ जाए, नेगेटिव। तो इसके लिए हम लोग डिफाइन करते हैं एक नई टर्म, दैट इज रूट ऑफ -1 इज डिफाइंड एज आयोटा। यानी अगर आप ध्यान से देखें तो यहां से हम कह सकते हैं आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, -1 के। यानी यहां पे हमें एक ऐसा नंबर मिल गया जिसका स्क्वायर क्या रहे, नेगेटिव। तो यही वो जादू मंत्र वाला नंबर है जो हमारी ऐसी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करेगा, और इसी की हेल्प से हम लोग डिफाइन करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। तो सबसे पहली बात यहां पे ये होती है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। देखिए बेटा, कोई भी एक नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा, वेयर a and b आर रियल नंबर्स, a and b बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, तो इस नंबर को हम लोग बोलते हैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको यूजुअली हम लोग लिखते हैं z। तो यहां पे हमारे पास ये मिल गई एक कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन। समझ आया? यानी कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो, उसके हमेशा दो पार्ट्स होंगे। एक ये वाला पार्ट जो बिना आयोटा के लिखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं रियल पार्ट, और एक ये वाला पार्ट जो आयोटा के साथ लिखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। ध्यान से, जो आयोटा के साथ लिखा हुआ है। तो इसका मतलब कोई भी हमारे से पूछे कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है, तो हम कहेंगे a। कोई हमसे पूछे इमेजिनरी पार्ट क्या है, तो हम लोग कहेंगे b। तो कभी भी कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर बेटा इस फॉर्म में लिखा हो तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमारे पास आ गया 2 + 3 आयोटा, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ऑफ कोर्स इसका जो रियल पार्ट है दैट इज 2, एंड इसका जो इमेजिनरी पार्ट है दैट इज ऑफ कोर्स 3। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर का रियल और इमेजिनरी पार्ट लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आ गया 5 - √7 आयोटा, तो इसका रियल पार्ट इज 5 एंड इमेजिनरी पार्ट इज -√7। कोई नंबर आ गया हमारे पास से -7 आयोटा + 6, क्या ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है? बिल्कुल, क्योंकि यहां पे हम कह सकते हैं रियल पार्ट इज 6 एंड इमेजिनरी पार्ट इज -7, जो आयोटा के साथ लिखा हुआ है। फिर कोई अगर हमें कह दे कि भाई 9 आयोटा, क्या ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है? तो हम लोग बोलेंगे जी हां बिल्कुल है, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 0 + 9 आयोटा। इसका रियल पार्ट 0 और इमेजिनरी पार्ट 9। अब अगर कोई हमें कह दे कि 11, क्या ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है? जी हां, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 11 + 0 आयोटा, रियल पार्ट इज 11 एंड इमेजिनरी पार्ट इज 0। तो कोई भी एक नंबर जो a + b आयोटा की फॉर्म में है, उसको हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर कोई नंबर ऐसे सिर्फ रियल नंबर लिखा हुआ है 11, वो भी क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी जैसे हमने सेट्स के चैप्टर में पढ़ा था कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है वो है बेसिकली सबसेट ऑफ सेट ऑफ होल नंबर्स, और सेट ऑफ होल नंबर जो है फर्दर सबसेट ऑफ सेट ऑफ इंटीजर्स, और सेट ऑफ इंटीजर्स जो है वो है सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। और बिल्कुल ऐसे ही हम कह सकते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स इज अ सबसेट ऑफ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स।
सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज रिटन लाइक दिस। तो यानी जितने नंबर्स हमने अभी तक पढ़े हैं वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आएंगे। तो ये ध्यान से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। यानी यहां से हम लोग कह सकते हैं कि एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ आया? तो यहां से अगर आप ध्यान से देखो, जो हमारी प्रॉब्लम थी अभी पिछले क्वेश्चन में कि भाई इसको सॉल्व करना है, ओवर रियल नंबर्स तो हम लोग कहेंगे कि बिल्कुल ठीक, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। बट अगर हम इसको वैसे सॉल्व करने को कहें कि भाई x स्क्वायर माइनस 1 आए, तो यहां से हमें दिख रहा है x को हम क्या ले सकते हैं, चाहे आप आयोटा का स्क्वायर कर दो, चाहे आप माइनस आयोटा का स्क्वायर कर दो, दोनों केसेस में आंसर क्या आएगा, -1। इसका मतलब इस इक्वेशन को भी अब हम सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। समझ आ गया यहां तक? तो इस तरह से डिफाइन किया जाता है एक कॉम्प्लेक्स नंबर को। चलिए अब ये जो हमने आयोटा पढ़ा है, हम इसके बारे में थोड़ी सी चीजें और पढ़ते हैं, एंड दैट इज पावर्स ऑफ आयोटा। तो भाई आयोटा की पावर्स को हम लोग कैसे हैंडल करते हैं? देखो, जैसे हमने कहा कि भाई आयोटा जो है वो बेसिकली क्या है, रूट ऑफ -1, यानी आयोटा स्क्वायर जो है वो क्या है, -1। अब अगर मैं कहूं आयोटा क्यूब, तो क्या आएगा हमारे पास, आयोटा क्यूब को हम लिखेंगे आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, एंड आयोटा स्क्वायर इज -1, तो ये क्या आ गया, माइनस आयोटा। अब अगर मैं लिखूं आयोटा की पावर 4, यानी आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर विच इज -1 इंटू -1 इज 1। तो भाई ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आयोटा की पावर 4 हमेशा किसके इक्वल होती है, 1 के। यानी अब अगर इससे बड़ी कोई भी पावर आ जाए तो हम इजीली हैंडल कर सकते हैं। कैसे? अगर हमारे पास आ गया आयोटा की पावर 5, तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 1। आयोटा की पावर 4 इज 1, तो ये क्या आ गया, आयोटा। यानी आयोटा पावर 5 इज सेम एज आयोटा। सिमिलरली अगर हमारे पास आ जाए आयोटा की पावर 6, तो इसको हम क्या लिखेंगे, बिल्कुल ठीक सोच रहे हो, आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा की पावर 4 इज 1 एंड आयोटा स्क्वायर इज -1, तो 1 इंटू -1 इज -1। ऐसे ही अगर हमारे पास आ जाए आयोटा की पावर 7, तो आयोटा की पावर 7 को हम क्या लिखेंगे, आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 3। आयोटा की पावर 4 इज 1 एंड आयोटा की पावर 3 इज माइनस आयोटा, तो ये क्या आ गया आंसर, माइनस आयोटा। इनफैक्ट अगर हमारे पास आ जाए आयोटा की पावर 8, तो बोलो अब इसको क्या लिखेंगे हम लोग, समझ आ गया, आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 4 विच इज ऑफ कोर्स 1 इंटू 1 इज 1। या ऑफ कोर्स अगर हम लिखना चाहें तो आयोटा की पावर 4 को ऐसे भी लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 4 का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर विच इज 1। तो इस तरह से मेरे बच्चों कोई भी बड़ी पावर आ जाए आयोटा की, हम उस पावर को 4 के मल्टीपल पे तोड़ के अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमारे पास आ गया आयोटा की पावर 17 प्लस आयोटा की पावर 119। मान लो वो इसको सिंप्लीफाई करने को कहे, इसको इवेल्युएट करने को कहे, तो कैसे कर सकते हैं हम लोग, देखिए क्योंकि 17 4 का मल्टीपल नहीं है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, आयोटा की पावर 16 इंटू आयोटा की पावर 1। भाई 17 के पास 16 है मल्टीपल। सिमिलरली भाई आयोटा की पावर 119, अब 119 4 का मल्टीपल नहीं है, बट ऑफ कोर्स 116 है, तो हम इसको लिख सकते हैं आयोटा की पावर 116 इंटू आयोटा की पावर 3। समझ आया? तो यहां से दिख रहा है, अब क्योंकि यहां पे पावर में 4 का मल्टीपल है तो बन जाएगा 1 इंटू आयोटा इज आयोटा, एंड यहां पे भी पावर जो है वो 4 का मल्टीपल है, तो यहां पे हमारे पास बन जाएगा, है ना ये 4 का मल्टीपल, 4 टू द 8 एंड 36, बिल्कुल, तो ये बन जाएगा 1 इंटू आयोटा क्यूब, एंड आयोटा क्यूब हम सबको पता है क्या होता है, माइनस आयोटा। तो ये हो गई कटम कटाई, तो आंसर क्या आ गया, 0। तो इस तरह से आयोटा की जितनी मर्जी बड़ी पावर आ जाए बेटा, हम इजीली इसको हैंडल कर सकते हैं। समझ आया? तो ये पावर्स ऑफ आयोटा के बारे में आपको बड़े अच्छे से पता होना चाहिए। Am I clear?
अब इस आयोटा की हेल्प से जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जो डिफाइन किया है, उन कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे हम लोग ऑपरेशंस भी लगा सकते हैं। जैसे रियल नंबर्स में ऑपरेशंस पढ़े थे ना हमने, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वैसे ही हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी लगा सकते हैं। यानी जो पहला ऑपरेशन है वो है एडिशन। अब अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, मान लीजिए Z1 है a प्लस बी आयोटा और Z2 है हमारे पास c प्लस डी आयोटा, और हमने इन दोनों को ऐड करना है, तो Z1 प्लस Z2 क्या आ जाएगा, a प्लस बी आयोटा प्लस c प्लस डी आयोटा। तो यहां से हम लोग लिखेंगे बेटा Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू, ऑब्वियसली रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड हो जाएगा यानी a प्लस सी, और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट ऐड हो जाएगा यानी प्लस b प्लस डी आयोटा। तो इस तरह से हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कर सकते हैं इजीली। एम आई क्लियर? एंड इनफैक्ट ऐड ही नहीं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। यानी अगर यहीं पे हमने Z1 माइनस Z2 निकालना हो तो क्या आएगा हमारे पास, रियल पार्ट में से रियल पार्ट माइनस हो जाएगा और प्लस इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एडिशन या फिर ऑफ कोर्स सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं इजीली। गॉट इट? और अब ये जो हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ी, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, दो चार छोटी छोटी बट ऑब्वियस प्रॉपर्टीज जो हमें पता होनी चाहिए। जैसे अगर मैं Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लूं, इनको ऐसे लिख लूं, चाहे मैं Z2 प्लस Z1 ऐसे लिख लूं, आंसर इन बोथ द केसेस इज सेम। और क्या बोलते हैं इस प्रॉपर्टी को हम लोग, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज कॉम्यूटेटिव इन नेचर। फिर ऐसे ही अगर मैं तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना चाहूं तो मैं ऐसे कर सकता हूं, पहले इन दोनों को ऐड कर लेता हूं और जो आंसर आए उसमें ये ऐड कर देता हूं, या फिर मैं Z1 में ऐड कर देता हूं Z2 प्लस Z3, तो भी आंसर इन बोथ द केसेस इज सेम। यानी चाहे ब्रैकेट यहां लगाओ चाहे यहां लगाओ, दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। और इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव इन नेचर। एम आई क्लियर? सिमिलरली अब अगर मैं आपको कह दूं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z है, बोलो मैं इसमें कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करूं ताकि आंसर 0 आ जाए, बोलो सोचो क्या आएगा, -Z। एंड सिमिलरली अगर मैं आपको कह दूं कि भाई Z में मैं कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करूं ताकि आंसर Z ही आ जाए, तो बोलो क्या ऐड करेंगे, ऑफ कोर्स 0। तो इस तरह से ये कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जो हम लोगों को पता होनी चाहिए। आई होप क्लियर? अब जैसे ये वाला ऑपरेशन था वैसे ही हमारे पास होता है मल्टीप्लीकेशन। अब अगर मल्टीप्लीकेशन करनी हो हमने तो कैसे करेंगे, देखिए मान लो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 a प्लस बी आयोटा और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 दैट इज C प्लस डी आयोटा। अगर मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो यानी भाई a प्लस बी आयोटा को मल्टीप्लाई करना है C प्लस डी आयोटा से। तो ये कैसे मल्टीप्लाई होगा, ध्यान से देखना जरा। a को C से मल्टीप्लाई किया तो AC, फिर बी आयोटा को सी से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, BC आयोटा। फिर a को D आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, ये AD आयोटा। और जब B आयोटा को D आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, BD आयोटा स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, यानी ये आ जाएगा AC और ये -1 है तो क्या बन गया, -BD, और प्लस इन दोनों में से अगर मैं आयोटा कॉमन ले लूं तो ये आ गया BC प्लस AD आयोटा। तो इस तरह से हम लोग दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। समझ आया मल्टीप्लिकेशन कैसे होनी है? आप टर्म बाय टर्म कर लो, या आप सीधा कह सकते हो कि भाई पहले हमने रियल पार्ट को रियल पार्ट से किया, माइनस इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से किया, प्लस रियल पार्ट को इस इमेजिनरी पार्ट से, प्लस इस इमेजिनरी पार्ट को इस रियल पार्ट से, टाइम्स आयोटा। तो जैसे मर्जी मल्टीप्लाई कर लो, आपकी इच्छा है। एम आई क्लियर? और
जैसे हमारे पास एडिशन की 2-4 प्रॉपर्टीज थी, वैसे ही हमारे पास मल्टीप्लीकेशन की भी प्रॉपर्टीज हैं। बिल्कुल सिंपल वही कि Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करो, चाहे Z2 को Z1 से, आंसर इन बोथ द केसेस इज सेम, यानी कॉम्यूटेटिव इन नेचर। सिमिलरली Z1 को आप मल्टीप्लाई करो Z2 से, जो आंसर आया उसको मल्टीप्लाई कर दो Z3 से, या फिर Z1 को मल्टीप्लाई कर दो Z2 इंटू Z3 से, आंसर इन बोथ द केसेस इज सेम। इज दैट ओके? तो यानी मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव इन नेचर। इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज कि अगर हम एक Z कॉम्प्लेक्स नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते तो आंसर क्या आएगा? ऑब्वियसली Z। और अगर हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं दैट इज की आंसर आ जाए 1, तो बोलो क्या लेंगे यहां पे हम लोग? ऑफ कोर्स 1/Z। तो यहां पे ये जो 1/Z है बेटा, इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ Z। तो ये क्या आ गया? मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ Z, दैट इज 1/Z। तो कई बार वो हमें मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालने को कहेगा, तो हमें पता होना चाहिए कि कैसे निकालते हैं। इज दैट ओके? जैसे मान लीजिए हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन आ गया कि भाई फाइंड मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ Z इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा। तो कैसे निकालेंगे भाई? हमें पता है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ Z जो है वो क्या होता है? 1/Z। यानी अगर हम लिखें मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 3 + 4 आयोटा, तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑफ कोर्स 1/3 + 4 आयोटा। बट कॉम्प्लेक्स नंबर्स में जो आंसर है वो हमेशा a + b आयोटा की फॉर्म में होना चाहिए। और जब भी ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर में डिनोमिनेटर में आयोटा वाली टर्म आ जाए और हमें उसको लिखना है जनरल फॉर्म में a + b आयोटा फॉर्म में, तो ऑब्वियसली हम लोग क्या करेंगे? डिनोमिनेटर को रैशनलाइज, यानी इसको किससे मल्टीप्लाई? 3 - 4 आयोटा से, और 3 - 4 आयोटा से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई। तो यहां से मेरे बच्चों नजर आ रहा है आपको शायद, जब 1 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो दिस इज 3 - 4 आयोटा, और डिनोमिनेटर में दिख रहा है a + b इंटू a - b, दैट इज ऑफ कोर्स a² माइनस b², यानी 4 आयोटा का स्क्वायर इज 16 आयोटा स्क्वायर। तो यहीं से हमें दिख रहा है ये है 3 - 4 आयोटा अपॉन, अगर आप डिनोमिनेटर में ध्यान से देखें, आयोटा स्क्वायर इज -1, यानी 9 माइनस माइनस क्या बन गया? +16, यानी 9 + 16 इज 25। तो आंसर आ गया बेटा 3/25 माइनस 4/25 आयोटा। तो ये आ गया मेरे पास इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। तो इस तरह से हम किसी भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकाल सकते हैं। या फिर अगर मुझे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में डिनोमिनेटर में ऐसे आयोटा वाली टर्म मिल जाए, तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म यानी a + b आयोटा में बनाने के लिए हम क्या करेंगे? रैशनलाइजेशन। आई होप क्लियर है यहां तक। अब जैसे हमने ये मल्टीप्लीकेशन करी, वैसे ही हमारे पास होती है डिवीजन। भाई अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, Z1 इज इक्वल टू a + b आयोटा एंड Z2 इज इक्वल टू c + d आयोटा, और यहां से हमने Z1 अपॉन Z2 निकालना है, तो क्या करेंगे? दैट इज a + b आयोटा अपॉन c + d आयोटा। अब यहां से क्योंकि आंसर हमें चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा, तो हम डिनोमिनेटर को क्या कर देंगे? रैशनलाइज। और जैसे ही रैशनलाइज करेंगे हमारे पास ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ p + q आयोटा। या फिर हम इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, Z1 इंटू 1/Z2, यानी दिस इज Z1 इंटू मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ Z2।
और पहले हम c प्लस डी आयोटा का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकाल लेंगे और फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो इट्स वन एंड द सेम थिंग, चाहे आप ऐसे कर लो चाहे आप ऐसे कर लो। तो ये है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स का बेसिक पार्ट जो हम लोगों को पता होना चाहिए। तो आयोटा की पावर्स को हमें हैंडल करना आना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई वगैरह करना आना चाहिए, ताकि सारी चीजें हम लोग इजीली कर पाएं। और इतना ही नहीं, जो हमने रियल नंबर्स में आइडेंटिटीज पढ़ी हैं वो सारी की सारी आइडेंटिटीज यहां पे लग जाएंगी। यानी जैसे हमने रियल नंबर्स में पढ़ी थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, भाई 3 इंटू 2 प्लस 3 पढ़ी थी कि नहीं, बिल्कुल वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी होती है कि अगर z1 इंटू z2 प्लस z3 आ जाए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, z1 इंटू z2 प्लस z1 इंटू z3। या फिर जैसे हमने वहां पे रियल नंबर में पढ़ा था a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो बिल्कुल वैसे ही अगर हमारे पास यहां पे आ जाए z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर तो इसको हम लोग लिख सकते हैं z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस ऑफकोर्स 2z1 इंटू z2। या चाहे a प्लस बी का होल क्यूब, तो z1 प्लस z2 का होल क्यूब हम बिल्कुल वैसे ही लिख सकते हैं। सारी की सारी आइडेंटिटीज जो हम रियल नंबर्स में पढ़ते हैं वो एज इट इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स में लग जाती है। हां, एक फर्क होता है रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, और वो है ऑर्डर प्रॉपर्टी। यानी रियल नंबर्स में क्या होता है कि ऑर्डरिंग होती है। भाई हमें पता है 1 जो है वो 2 से छोटा है, 2 जो है वो 3 से छोटा है, एंड सॉन एंड सॉन। इसीलिए हम लोग रियल नंबर्स को रियल नंबर लाइन पे मार्क करते हैं कि जो बड़ा नंबर है वो राइट की तरफ आएगा, जो छोटा नंबर है वो लेफ्ट की तरफ आएगा। ये होती है हमारे पास रियल नंबर लाइन। इसको हम बोलते हैं ऑर्डर प्रॉपर्टी, कौन छोटा कौन बड़ा। बट कॉम्प्लेक्स नंबर्स के केस में ऐसी कोई ऑर्डर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती। यानी कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर छोटा है कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा है, हम ऐसी बात नहीं करते। जैसे कोई कह दे कि 1 प्लस आयोटा जो है वो 2 प्लस आयोटा से छोटा है, ऐसी कोई चीज नहीं होती। तो ये सिर्फ एक ऑर्डर प्रॉपर्टी है जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स में एग्जिस्ट नहीं करती। एंड दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन रियल नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। बाकी सारी रियल नंबर्स की चीजें एज इट इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स में लग जाती है। आई होप क्लियर है, समझ आ गया यहां पे सारा कुछ। तो चलिए, अगर ये बेसिक पार्ट समझ आ गया है तो अब इसको और पुख्ता करने के लिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। हाँ जी बेटा, ये आ गया पहला क्वेश्चन। वो कहता है इवेल्युएट दिस समेशन। ये जो सिंबल होता है ये किसका होता है, समेशन का। इसका मतलब होता है सम। जैसे अगर हम कहते हैं समेशन के वेयर के वेरीज फ्रॉम 1 टू से 5, तो इसका मतलब क्या हुआ, समेशन के वेयर के वेरीज फ्रॉम 1 टू 5, यानी के को हमने 1 से लेके 5 तक वैल्यूज देनी है और सबको ऐड करना है। यानी इसका मतलब हुआ कि के को रखा 1, फिर उसके बाद समेशन मतलब सम यानी प्लस, फिर के को रखा 2, फिर प्लस के को रखा 3, फिर के को रखा 4, फिर के को रखा 5। तो ये होता है समेशन का मतलब, समेशन सम। तो इस क्वेश्चन में वो कहता है कि ये समेशन निकालो, समेशन n वेरीज फ्रॉम 1 टू 13 आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n प्लस 1। अब इसको कैसे समेशन किया जाए, अगर तुम ध्यान से देखो यहां पे एक चीज मुझे दिख रही है कि दिस इज समेशन n वेरीज फ्रॉम 1 टू 13। इन दोनों में से आयोटा की पावर n में कॉमन ले सकता हूं और ब्रैकेट में दिख रहा है 1 प्लस आयोटा। बोलो दिख रहा है कि नहीं, सिंपल चीज है। अब क्योंकि जो वेरी कर रहा है वो समेशन के अंदर रहेगा, बाकी जो कांस्टेंट है जो वेरी नहीं कर रहा है जो फिक्स है वो हम समेशन से एज इट इज बाहर ला सकते हैं ऐसे प्रोडक्ट में। तो यहां पे क्योंकि ये वाली चीज और ये वाली चीज मल्टीप्लाई हो रही है, वेरी किसे करना है, n ने, यानी यहां पे आयोटा की पावर 1 आयोटा की पावर 2 यही वेरी करेगा, हर एक के साथ 1 प्लस आयोटा एज इट इज आना है।
तो क्योंकि ये कांस्टेंट है, n को वेरी करने से ये चीज वेरी नहीं कर रही है, तो इसको हम बाहर लाके मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऐसे। तो दिस इज 1 प्लस आयोटा इंटू समेशन ऑफ आयोटा की पावर n, वेयर n वेरीज फ्रॉम 1 to 13। बोलिए समझ आ गई ये वाली चीज? अब बड़ी सीधी सी बात है, इसका मतलब है 1 प्लस आयोटा इंटू, अब हम n को वैल्यू रखते हुए चलते हैं, तो ये आ गया बेटा आयोटा की पावर 1 प्लस आयोटा की पावर 2 प्लस आयोटा की पावर 3 प्लस आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा की पावर 5 प्लस आयोटा की पावर 6 प्लस आयोटा की पावर 7 प्लस आयोटा की पावर 8 प्लस आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 10 प्लस आयोटा की पावर 11 एंड प्लस आयोटा की पावर 12 एंड प्लस आयोटा की पावर 13। आई होप क्लियर है। अब देखो मजे की बात, क्योंकि हम सबको पता है कि आयोटा और आयोटा क्यूब क्या होता है? माइनस आयोटा, यानी ये तो इससे कैंसिल हो गया। आयोटा स्क्वायर होता है -1 और आयोटा की पावर 4 होता है 1, यानी ये भी कैंसिल हो गया। यानी ये जो चार टर्म्स थी ये आपस में कैंसिल आउट हो गई। सिमिलरली अगर आप ध्यान से देखो भाई, आयोटा की पावर 5 इज आयोटा, आयोटा की पावर 7 इज माइनस आयोटा, है कि नहीं? तो ये कैंसिल हो गई। आयोटा की पावर 6 इज -1, आयोटा की पावर 8 इज 1, ये चारों भी आपस में कैंसिल हो गई। सिमिलरली आप देख सकते हो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। और जो आयोटा की पावर 13 है, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो आयोटा की पावर 13 को मैं लिख सकता हूं आयोटा की पावर 12 इंटू आयोटा की पावर 1। इज दैट ओके? और आयोटा की पावर 12 क्योंकि पावर जो 4 का मल्टीपल है तो क्या बन गया? 1, यानी 1 इंटू आयोटा। तो आंसर आ गया बेटा 1 प्लस आयोटा इंटू ऑफ कोर्स आयोटा। अब अगर मैं आयोटा को इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो आयोटा इंटू 1 इज आयोटा प्लस आयोटा इंटू आयोटा इज आयोटा स्क्वायर। और अल्टीमेटली अगर मैं आंसर लिखूं तो क्योंकि आयोटा स्क्वायर होता है -1 और प्लस ये आ गया आयोटा, तो यहां से मेरे पास आंसर आ गया -1 प्लस आयोटा। सिंपल सी चीज है, ध्यान से, बट इसमें गलती हो जाती है बहुत बार इधर उधर टर्म्स लिखने में, तो गलती नहीं होने देनी है आपने। आई होप क्लियर है। तो चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। वो कहता है इफ दिस इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई देन फाइंड x एंड y। x और y की वैल्यू निकालनी है। देखो बड़ी सीधी सी बात है, राइट हैंड साइड पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है x प्लस आयोटा y। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को भी ऐसे ही लिख लूं a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में बेटा, तो a प्लस बी आयोटा हो गया x प्लस वाई आयोटा के इक्वल। एंड ऑब्वियसली हमें पता है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर होंगे तो यहां से मैं कह सकता हूं भाई रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट। तो ऑटोमेटिकली x और y की वैल्यू आ जाएगी अगर a और b पता है। तो हम इस कॉन्सेप्ट का, इस लॉजिक का यूज करेंगे इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। देखो लॉजिक समझना बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन के पीछे का लॉजिक क्या है। अगर हमने लॉजिक समझना शुरू कर लिया तो समझो हमें नया क्वेश्चन क्रैक करना आ गया, हम नए क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम यहां पे 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा की होल पावर 3 माइनस 1 माइनस आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा की होल पावर 3 इज इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा, इससे शुरुआत करते हैं। अब ब्रैकेट में देखो यहां पे दिख रहा है 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा है। अगर ये अपने आप में a प्लस बी आयोटा होता तो होल क्यूब, आइडेंटिटी अपने को लगानी आती है, लगा देते। जो हमारे पास वहां पे a प्लस बी का होल क्यूब होती थी, सेम आइडेंटिटी लग जाएगी। यानी हमारा टारगेट है इसको a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना। अब मैंने अभी भी बताया था कि अगर कोई भी ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए जिसमें डिनोमिनेटर में आयोटा वाली टर्म है और वो हमने हटानी है, तो क्या करेंगे? रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो इसका मतलब इसको 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई, 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई, पावर 3 एज इट इज माइनस। सिमिलरली यहां भी 1 माइनस आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा है, तो इसको 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई, 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई, होल पावर 3 एज इट इज इक्वल टू ऑफ कोर्स x प्लस वाई आयोटा। अब यहां से अगर हम देखें बेटा, डिनोमिनेटर में तो मुझे दिख रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर अगर आप ध्यान से देखो तो ये बन जाएगा 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, और इस पूरे की पावर क्या है? 3। ये भूल मत जाना,
जल्दी जल्दी में हम ये भूल जाते हैं कई बार। नेक्स्ट माइनस, अब यहां पे अगर हम देखें तो सिमिलरली ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होल क्यूब, और ऊपर बन गया 1 माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा इज 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ऑफ कोर्स एक्स प्लस वाई आयोटा। क्लियर है? नेक्स्ट, अब ध्यान से देखो भाई, डिनोमिनेटर में दिख रहा है क्योंकि आयोटा स्क्वायर तो -1 होता है, तो 1 माइनस -1 इज 1 प्लस 1 विच इज 2, और न्यूमिनेटर में ध्यान से देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इसका होल क्यूब माइनस। सिमिलरली यहां भी मुझे डिनोमिनेटर में दिख रहा है 1 स्क्वायर इज 1, आयोटा स्क्वायर इज -1, तो 1 प्लस 1 क्या बन गया 2, और a माइनस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab एंड ऑफ कोर्स होल क्यूब इज इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा। अब यहां से अगर आप ध्यान से देखो, क्योंकि आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो 1 माइनस 1 गेट्स कैंसल्ड, आयोटा स्क्वायर इज -1, तो 1 माइनस 1 गेट्स कैंसल्ड, तो यहां पे आ गया बेटा मेरे पास 2 आयोटा अपॉन 2 का होल क्यूब माइनस -2 आयोटा अपॉन 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू ऑफ कोर्स x प्लस वाई आयोटा। अब यहां से दिख रहा है ये कैंसिल हुआ तो ये आ गया आयोटा क्यूब माइनस, अब यहां पे ये भी कैंसिल हुआ तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा का होल क्यूब इज इक्वल टू ऑफ कोर्स x प्लस वाई आयोटा। तो ध्यान से देखो ये बना आयोटा क्यूब, और क्योंकि माइनस की पावर ऑड है तो बाहर एक माइनस आ जाएगा और ये बन जाएगा आयोटा क्यूब इज इक्वल टू ऑफ कोर्स x प्लस वाई आयोटा। नाउ एज वी ऑल नो आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा, तो ये बन गया माइनस आयोटा इज इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा, तो ये बन गया -2 आयोटा इज इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा। यानी लेफ्ट हैंड साइड पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया 0 -2 आयोटा, राइट हैंड साइड पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस वाई आयोटा। तो इक्वेटिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -2। तो इसलिए क्योंकि उसने ऑर्डर्ड पेयर पूछा था x, y, तो आंसर क्या आ गया 0, -2। दिस इज द आंसर एंड हेंस कंप्लीट्स द क्वेश्चन। मेरे ख्याल से समझ आया होगा कैसे किया है हमने। तो चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी बेटा, ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगेन वैसा सा ही क्वेश्चन है जैसा पिछला क्वेश्चन था, तो आई होप आप इसको अपने आप कर सकते हो। कैसे भाई, 1 माइनस आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा की होल पावर 100 इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। किया था हमने, किया था, और अगर आपको लगता है आप कर सकते हो तो वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज करो और क्वेश्चन को सॉल्व करो। कर लिया? चलो देखते हैं। अब देखो अगेन इसको a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में, मतलब ऐसी फॉर्म में लिखना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, विल रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, यानी 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। पार आ गई 100 इज इक्वल टू ऑफ कोर्स a प्लस बी आयोटा। अब यहां से दिख रहा है डिनोमिनेटर में आ गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज ऑफ कोर्स 2। अभी पीछे में लिखा था, ऊपर बन गया 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर विच इज 1 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा एंड ऑफ कोर्स होल पावर इज 100 इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। अब यहां पे दिख रहा है ये हुआ कैंसल, तो ये आ जाएगा -2 आयोटा अपॉन 2 की होल पावर 100 इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। अब यहां से दिख रहा है भाई ये हुआ कैंसल, तो माइनस आयोटा की पावर 100 इज इक्वल टू ऑफ कोर्स a प्लस बी आयोटा। क्योंकि पावर इवन है तो नेगेटिव नंबर भी पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये आ जाएगा आयोटा की पावर 100 इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। और आयोटा की पावर में जो है वो दिख रहा है 4 का मल्टीपल है, यानी ये तो क्या बन गया 1 इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, यानी दिस इज 1 प्लस 0 आयोटा इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। सो द टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल, सो आई कैन से a इज इक्वल टू 1 एंड ऑफ कोर्स b इज इक्वल टू 0। और क्योंकि उसने फिर से ऑर्डर्ड पेयर पूछा था तो हमारा आंसर क्या आ गया 1, 0 कंप्लीट द क्वेश्चन। मुझे लगता है सही बच्चों का हो भी गया होगा ये वाला क्वेश्चन। तो चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी बेटा, ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। वो कहता है इफ a इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा,
तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस ए ओवर 1 माइनस ए। ये वैल्यू कैसे निकाली जाए? सीधी बात है, ए को पुट कर देते हैं, तो ये क्या आ गया 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, एंड दिस इज 1 माइनस कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। आई होप ये तो लिख ही लोगे। अब हर बच्चा कहेगा सर यही आंसर है, बिल्कुल ठीक, ये आंसर है, बट जैसा मैंने कहा कॉम्प्लेक्स नंबर में आंसर ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में होना चाहिए। क्या करें? कईयों के मन में आया रैशनलाइजेशन, ठीक है कर सकते हैं, बात बन जाएगी, बट थोड़ा लेंदी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, और अगर कॉम्प्लिकेटेड हुआ तो कैलकुलेशन एरर होने के चांसेस काफी हो जाएंगे। इसलिए कैलकुलेशन बेहतर करने के लिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आई हुई है यहां पे, तो थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री याद कर लेते हैं। हमने ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटीज पढ़ी हुई है, याद कीजिए 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, मैंने बताया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूजफुल आइडेंटिटी। तो चलिए लगा देते हैं, आई होप आपको याद होगी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। इज दैट ओके? और क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में हम कोशिश करते हैं कि एंगल सेम रखें, तो अगर यहां पे थीटा है, यहां पे थीटा बाय 2 है, तो मैं इसको भी एंगल को हाफ कर लेता हूं। तो कौन सी आइडेंटिटी? साइन 2x वाली आइडेंटिटी, दैट इज 2 साइन x इंटू कॉस x अपॉन, सिमिलरली डिनोमिनेटर में इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस, इसको हमने फिर से लिख लिया 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो भाई न्यूमिरेटर से मुझे दिख रहा है 2 कॉस थीटा बाय 2 कॉमन आ रहा है, देखो जरा ध्यान से, और ब्रैकेट में क्या बचा कॉस थीटा बाय 2 एंड प्लस आयोटा साइन थीटा बाय 2। सिमिलरली डिनोमिनेटर में अगर तुम ध्यान से देखो तो 2 साइन थीटा बाय 2 कॉमन आ रहा है, तो यहां क्या बचा साइन थीटा बाय 2 एंड माइनस आयोटा कॉस थीटा बाय 2। तो भाई सीधी सी बात है, ये तो दिख रहा है 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और बाहर आ जाएगा कॉट ऑफ थीटा बाय 2। अब ब्रैकेट में जो बच गया उसका क्या किया जाए? ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर में साइन थीटा के साथ आयोटा नहीं है, साइन थीटा बाय 2 के साथ, जबकि यहां पे साइन थीटा बाय 2 के साथ आयोटा है, यहां पे कॉस थीटा बाय 2 के साथ आयोटा है, जबकि यहां पे आयोटा नहीं है। तो एक काम करते हैं, देखो न्यूमिरेटर को हम एज इट इज रिटेन करते हैं, कॉस थीटा बाय 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाय 2, और जो डिनोमिनेटर है, क्योंकि मुझे कॉस के साथ आयोटा नहीं चाहिए, तो मैं एक काम करता हूं आयोटा कॉमन ले जाता हूं। जैसे ही मैंने आयोटा कॉमन लिया, अब आप कहोगे सर इसके साथ तो आयोटा है नहीं, मैं कह रहा हूं नहीं है। कैसे है? अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो, इसके साथ और कुछ नहीं है, तो क्या मैं लिख लूं आयोटा की पावर 4, बिकॉज आयोटा की पावर 4 इज 1, लिख सकते हैं। तो मैंने यहां पे लिख लिया आयोटा की पावर 4। जैसे ही अब मैंने आयोटा कॉमन लिया, तो ध्यान से देखो यहां पे क्या बच गया मेरे पास कि भाई दिस इज आयोटा क्यूब इंटू साइन ऑफ थीटा बाय 2 माइनस दिस इज कॉस ऑफ थीटा बाय 2, और ये ब्रैकेट बंद। अब ध्यान से देखो, दिस इज कॉट ऑफ थीटा बाय 2 अपॉन ये आयोटा, तो यहां आ गया इनटू। अब यहां पे अगर आप ब्रैकेट में ऊपर देखो तो ये है कॉस थीटा बाय 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाय 2, और डिनोमिनेटर में अगर तुम थोड़ा सा ध्यान दो बेटा, क्योंकि आयोटा क्यूब है तो आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा, तो इसको मैं लिख लेता हूं माइनस आयोटा साइन ऑफ थीटा बाय 2 माइनस कॉस ऑफ थीटा बाय 2। एंड इनफैक्ट अब सबको नजर आ रहा है कि कॉट ऑफ थीटा बाय 2 अपॉन आयोटा इनटू न्यूमिरेटर में तो कॉस थीटा बाय 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाय 2 है ही, और डिनोमिनेटर में अगर तुम थोड़ा सा ध्यान दो तो माइनस कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में क्या बच गया आयोटा साइन थीटा बाय 2 प्लस कॉस थीटा बाय 2। अब ध्यान से देखो, न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर में टर्म्स सेम है, बस आगे पीछे लिखी हुई है, कॉस थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाय 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाय 2, यानी ये पूरी टर्म क्या हो गई कैंसिल। यानी यहां से हम लोग कह सकते हैं कि दिस इज माइनस ऑफ कॉट थीटा बाय 2 अपॉन आयोटा। चाहो तो आप आंसर यहां छोड़ सकते हो, बट जैसा मैंने कहा कभी भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर के आंसर में डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं छोड़ते, तो डिनोमिनेटर से आयोटा हटाने के लिए अब हम क्या कर देंगे रैशनलाइजेशन, यानी इसको आयोटा से मल्टीप्लाई, आयोटा से मल्टीप्लाई। तो यहां दिख रहा है भाई, ये आ जाएगा माइनस आयोटा कॉट ऑफ थीटा बाय 2 अपॉन ऑफ कोर्स
आयोटा स्क्वायर एंड आयोटा स्क्वायर इज -1, तो ये हो गया कैंसल। तो आंसर टर्न्स आउट टू बी आयोटा कॉट ऑफ थीटा बाय 2। तो ये आ गया आंसर, यहां पे हमारा क्वेश्चन हो गया खत्म। सो आई होप समझ आ गया होगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी बेटा, ये आया नेक्स्ट क्वेश्चन। वो कहता है इफ x प्लस वाई आयोटा का होल क्यूब इज इक्वल टू u प्लस वी आयोटा। तो हमने ये प्रूव करना है। अब प्रूव दैट का क्वेश्चन है, बहुत करते हैं हम लोग भाई, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में है हमारे पास u बाई एक्स प्लस वी बाई वाई। आंसर चाहिए सिर्फ x और y के टर्म्स में, यानी अगर मैं u और v की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x एंड y निकाल लूं, पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। फंडा समझ आया? देखो सॉल्व करने से पहले ये सोचना है कि कैसे करें, फिर करना शुरू करो। इसी को कहते हैं जनरेशन ऑफ प्रूफ फ्रॉम द क्वेश्चन। क्वेश्चन से सॉल्यूशन उठाना सीखना है हमने ध्यान से। तो अब यहां पे अगर हम देखें, देखो होल क्यूब है, a प्लस बी का होल क्यूब आई थिंक सबको आता है, दैट इज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ऑफकोर्स a प्लस बी एंड इज इक्वल टू व्हाट, u प्लस वी आयोटा। अब यहां से हमें दिख रहा है दिस इज एक्स क्यूब, ऑब्वियसली आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा, तो ये आ जाएगा माइनस वाई क्यूब इंटू आयोटा, और ये इधर मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया 3x स्क्वायर वाई आयोटा, और ये इधर मल्टीप्लाई आ गया तो ये आ गया 3x वाई स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू यू प्लस वी आयोटा। अब दिख रहा है कि अगर मैं देखूं तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब, और यहां पे आयोटा स्क्वायर है विच इज -1, तो इसको मैं लिख लेता हूं इसके साथ, इज दैट ओके? और इन दोनों में से दिख रहा है आयोटा अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये बन जाएगा माइनस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई इंटू आयोटा इज इक्वल टू ऑफकोर्स u प्लस वी आयोटा। गॉट इट? अब भाई ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है a प्लस बी आयोटा, राइट हैंड साइड पे u प्लस वी आयोटा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर। इसका मतलब यहां से दिख रहा है रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट विच इज दिस, एंड इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट विच इज दिस। एम आई क्लियर? तो क्योंकि u और v इन टर्म्स ऑफ x एंड y आ चुके हैं, तो भाई अब हम यहां पे पुट कर देते हैं। तो यहां से अगर आप ध्यान से देखो, u की जगह हमने पुट कर दिया x क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर अपॉन ऑफकोर्स x, प्लस v की जगह हमने पुट कर दिया माइनस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई एंड ऑफकोर्स अपॉन में y। तो यहां से भाई बड़ी सीधी सी बात है, देखो न्यूमरेटर से x कॉमन आ रहे हैं, तो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर अपॉन x, एंड प्लस यहां से दिख रहा है अगर मैं y कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में बन जाएगा माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर अपॉन ऑफकोर्स y। x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, तो ये सीधा क्या बन गया देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, फिर यहां पे माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, सीधा ऐड हो गया। तो क्या बन गया ये 4x स्क्वायर, लाइक टर्म्स ऐड हो गई, माइनस 4y स्क्वायर, यानी 4 कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर विच इज नथिंग बट इक्वल टू राइट हैंड साइड विच कंप्लीट्स द प्रूफ। तो आई होप ये प्रूफ आपको समझ आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी का, बहुत सारे स्कूल एग्जाम्स में कॉम्प्लेक्स नंबर से पूछा जाता है। इनफैक्ट आई मस्ट से 90% स्कूल्स ये क्वेश्चन पूछते हैं सब्जेक्टिव में, एंड ऑब्जेक्टिव में भी, जेई वगैरह में भी इसका यूज किया जाता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। एम आई क्लियर? सो आई होप आपको ये जो बेसिक पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का वो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए इसी के साथ हम आज के लेक्चर को खत्म करते हैं, और मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अगले पार्ट के बारे में बात करेंगे, जहां हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्जुगेट एंड मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।